Hello everyone, welcome to my channel. Let's bloom. The topic for today's video is muscular tissues. तो आज की इस वीडियो में हम एनिमल टिश्यूज़ के ही टाइप मस्कुलर टिश्यूज़ को कवर करेंगे. दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर वेरियस बायोलॉजी एग्जाम्स. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. First of all, what are muscles or what are muscular tissues? The tissues in the muscles are made up of elongated fibers called as muscle fibers that together will form the muscular tissues. हमारे जो muscles होते हैं बॉडी में वो बेसिकली इलोंगेटेड फाइबर्स के साथ बने हुए होते हैं जिनको हम मसल सेल्स बोल देते हैं. इन मसल सेल्स को ही कलेक्टिवली हम मस्कुलर टिश्यूज़ बोल देते हैं. मस्कुलर टिश्यूज़ की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आर बॉडी. हमारी बॉडी में जितनी भी मूवमेंट्स होती हैं, हम अगर मूव कर पा रहे हैं देन दिस इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मसल टिश्यूज़ एंड सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आर बॉडी. दे कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स ड्यू टू द स्पेशल प्रोटीन इन दैम दैट कॉजेज द मूवमेंट. अब जो ये मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं या फिर मसल सेल्स होते हैं, मसल सेल्स के अंदर कुछ स्पेशल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो मूवमेंट शो कर पाती है. नेक्स्ट इज़ दे कंटेन 1 to many न्यूक्लियर. जो मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं उनमें एक या फिर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस देखने को मिल सकता है और इनके जो सेल्स होते हैं, बेसिकली जो मसल सेल्स होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलली अरेंज होते हैं. सो दीज आर सम प्रॉपर्टीज़ अबाउट द मस्कुलर टिश्यूज़. नेक्स्ट आर द टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यूज़. जो मस्कुलर टिश्यूज़ हैं उनको सबसे पहले 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है, वॉलंटरी टिश्यूज़ एंड इनवॉलंटरी टिश्यूज़. ऐसे मसल टिश्यूज़ जिनको हम अपनी कॉन्शियसनेस और अपने विल के अकॉर्डिंग, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग मूव करवा सकते हैं, ऐसे टिश्यूज़ को हम वॉलंटरी टिश्यूज़ बोल देते हैं. सो द मसल्स डैट मूव बाय कॉन्शियस और विल ऑफ द एनिमल आर कॉल्ड एज द वॉलंटरी मसल्स. अगर हम किसी भी मसल को मूव कर पा रहे हैं, अगर हम चाह रहे हैं उनको स्टॉप करना और स्टॉप कर पा रहे हैं, तो ऐसे मसल्स को हम वॉलंटरी मसल्स की कैटेगरी में रख देते हैं या फिर वॉलंटरी टिश्यूज़ की कैटेगरी में रख देते हैं. वॉलंटरी टिश्यूज़ में जो सबसे कॉमन टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू आता है डैट इज़ द स्केलेटल मसल टिश्यू. ऐसे टिश्यूज़ जो हमारी बोन्स के साथ अटैच होते हैं और मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको हम स्केलेटल मसल टिश्यूज़ बोल देते हैं. जो ये स्केलेटल मसल टिश्यूज़ होते हैं बेसिकली ये इलोंगेटेड और ट्यूबुलर इन शेप होते हैं जिनके ऊपर लाइट एंड डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं. इन लाइट और डार्क बैंड्स को ही हम स्ट्राइएशंस बोल देते हैं. अब जो ये स्ट्राइएशंस होती हैं, अगर किसी टिश्यू के ऊपर ये लाइट और डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब स्ट्राइएशंस होती हैं, तो उनको हम स्ट्राइएटेड टिश्यूज़ बोल देते हैं. सो जो स्केलेटल मसल्स हैं उनको हम स्ट्राइएटेड मसल टिश्यूज़ के नाम से भी जानते हैं. बेसिकली जो इनके सेल्स होते हैं वो इलोंगेटेड होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं और उनमें एक स्पेशल कंडीशन देखने को मिलती है कि जो स्केलेटल मसल्स होते हैं वो बेसिकली मल्टी न्यूक्लिएटेड टिश्यूज़ होते हैं. अगर हम इनके अक्रेंस की बात करें तो ये हमारी बॉडी के वॉल्स, हमारी बॉडी की जितनी भी वॉल्स हैं और हमारे लिम्स, 4 लिम्स एंड हाइंड लिम्ब में देखने को मिलते हैं और टंग में भी देखने को मिलते हैं. अगर फंक्शन की बात करें तो स्केलेटल मसल टिश्यूज़ का मेन फंक्शन होता है मूवमेंट एंड लोकोमोशन. द नेक्स्ट टाइप ऑफ टिश्यूज़ आर द इनवॉलंटरी मसल टिश्यूज़. अब ऐसे टिश्यूज़ जो हमारी विल के अकॉर्डिंग नहीं वर्क करते हैं या फिर हमारी अकॉर्डिंगली वर्क नहीं करते हैं, उनको हम इनवॉलंटरी टिश्यूज़ बोल देते हैं. इनवॉलंटरी टिश्यूज़ जो हैं उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है, कार्डियक मसल टिश्यूज़ एंड स्मूथ मसल टिश्यूज़. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्मूथ मसल टिश्यूज़ से. स्मूथ मसल टिश्यूज़ जो हैं ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जिनके ऊपर कोई भी स्ट्राइएशंस वगैरह देखने को नहीं मिलती हैं, ठीक है. और जो ये टिश्यूज़ होते हैं इनके सेल्स बहुत ही इलोंगेटेड होते हैं और एंड्स से टेपर होते हैं. अब ऐसे सेल्स जो कि अपनी एंडिंग से टेपर्ड होते हैं, ऐसे सेल्स को हम बोल देते हैं स्पिंडल शेप. सो द सेल्स ऑफ द स्मूथ मसल टिश्यूज़ आर स्पिंडल इन शेप और इनमें सिंगल न्यूक्लियस ही देखने को मिलता है हर एक सेल में. सो दे आर यूनिन्यूक्लिएटेड इन कंडीशन. अगर अकरेंस की बात करें तो जो स्मूथ मसल्स हैं वो हमारी आई के आइरिस में, यूरेटर में और लंग्स में जो ब्रोंकाई होते हैं उनमें देखने को मिलते हैं. सो दे आर फाउंड इन द आइरिस ऑफ द आईज, यूरेटर्स एंड ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स. फंक्शंस की बात करें तो जो बेसिकली स्मूथ मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं वो रिदमिक कंट्रैक्शन शो करते हैं, जैसे कि पेरिस्टाल्टिक कंट्रैक्शन हमारी फूड पाइप या फिर ईसोफेगस में देखने को मिलती है. इनका मेन काम होता है टू मेंटेन द शेप ऑफ द ऑर्गन्स. बेसिकली स्मूथ मसल्स जो हैं जब कंट्रैक्ट होते हैं तो वो ऑर्गन की शेप को
स्मॉल इन साइज़ रख देते हैं अगर वो रिलैक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो ऑर्गन है वो लॉन्ग ऑर्गन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आर द कार्डियक मस्कुलर टिश्यूज़। कार्डियक मस्कुलर टिश्यूज़ जो हैं वो ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जो बेसिकली हमारे हार्ट में देखने को मिलते हैं। अगर हम इनके सेल्स की बात करें तो कार्डियक मसल के जो सेल्स होते हैं वो बेसिकली सिलेंड्रिकल होते हैं और इनमें ब्रांचिंग देखने को मिलती है। सो दे आर सिलेंड्रिकल इन शेप, ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएटेड। तो बेसिकली जो कार्डियक टिश्यू में सेल्स होते हैं वो एंड टू एंड जॉइंट होते हैं और इनमें कई बार कुछ फेंट सी लाइट कलर की स्ट्राइएशंस भी देखने को मिलती है। ये प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं? ये हमारे हार्ट की वॉल में प्रेजेंट होते हैं, पल्मनरी वीन्स में प्रेजेंट होते हैं। इनका मेन फंक्शन होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करवाना, जैसे कि हमारे हार्ट में रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती है फॉर द पंपिंग ऑफ ब्लड। सो दिस इज ऑल अबाउट द मस्कुलर टिश्यूज एंड इट्स टाइप्स अलॉन्ग विद फंक्शंस एज वेल एज एग्जांपल्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो सो डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू।